गुलाटी साहब, सरकार के पास ये वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो किसी सामग्री को प्रतिबंधित घोषित कर दे। और जब ये अधिकार है तो उस अधिकार के तहत लाए गए आदेश का सार्वजनिक तौर पर उल्लंघन, जैसा महुआ मोइत्रा या और लोग कर रहे हैं बार बार और चुनौती के साथ कर रहे हैं कि भाई आदेश देंगे पे हम तो ऐसे ही करेंगे, तब उसमें लीगल पोजीशन क्या बनती है गुलाटी साहब? देखिए, पहले तो एक चीज है कि ये ना सिर्फ उस आदेश की उल्लंघना कर रहे हैं, पर ये जो नानावती और मेहता कमीशन ने जो रिपोर्ट की थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली जकीरा जाफरी जी की वो एसआईटी के खिलाफ पोस्ट किया था, ये सिर्फ आदेश की उल्लंघना नहीं, ये कोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघना कर रहे हैं। और ऐसा करने से ना सिर्फ ये सेक्शन 66F के अंडर फॉल करते हैं, जिसकी पनिशमेंट कैन गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, और ना ही सिर्फ आईटी एक्ट बट ये सेक्शन 121 और 121A की भी वो कर रहे हैं कि ट्राई टू रेज द वॉर। जो एक ऑर्डर पास हो चुका है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और जो नानावती मेहता कमीशन टेबल हुई थी 2014 में, ये उनकी भी उल्लंघना है। और इस आदेश की उल्लंघना करना भी दे मस्ट बी ट्राइड फॉर लीगली, और इनके खिलाफ बनती कार्रवाई होनी चाहिए। बादल देवनाथ साहब, सामान्य लोग इस ढंग का काम करें तो समझ में आता है, कम से कम मन में सांसद कुछ भी रखे हैं, ऊपर से तो ठीक ठाक दिखना चाहिए, इतनी अपेक्षा तो लोकतंत्र में होती है। या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, मान लीजिए महुआ को लगता है कि इन्हें ये आदेश गलत है सरकार का, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहिए भाई ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किया है आईटी एक्ट के तहत, हम इसके खिलाफ आए हैं हुजूर। लेकिन बार बार उसी चीज को आप डाल रहे हो और ये बता रहे हो कि हाँ जी हम तो बागी हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में इतनी घटनाएं घट गई, दुर्घटनाएं घट गई, बागी मन कभी विचलित नहीं हुआ? नहीं, इतनी राजनीतिक हत्याएं हो गई, ऐसी परिस्थितियां हो गई, वो एक मंत्री पकड़ा गया था रुपया पैसे के साथ, है ना, ये सब हो गया, तब महुआ जी के मन में कभी बगावत का कोई जज्बा नहीं जागा। आज जब वो सांसद हैं, उनके पास विकल्प उपलब्ध है, वो कोर्ट जाएं। लेकिन अगर वही ऐसा काम करेंगी तो फिर तो समझ में आएगा कि इसके पीछे कोई इंटेंशन दूसरा है। देवनाथ जी, क्या बताऊं, पहले आपको मैं एक अनुरोध करूंगा, पत्रकारों का काम क्या होता है। सारे नेशनल चैनल 7 साल में मैं हजारों के ऊपर प्रोग्राम किया। जी हाँ, मैं फिर वही सवाल मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल का जवाब खुद आप दे रहे हैं, क्यों सर? दूसरा, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई बीबीसी हो, कोई भी देश के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति कोई मुद्दा, एक मुद्दा उठाए तो पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के राजा है। देश के राजा के खिलाफ बाहर से कोई बीबीसी का हो, जो भी हो, एक डॉक्यूमेंट्री निकल दिया और उसके ऊपर चर्चा चल रहा है, रातों रात सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रतिबंध लगा दिया, फेसबुक ट्विटर को प्रतिबंध लगा दिया, क्यों? मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह होम मिनिस्टर को और विदेश मंत्री जो है, सबको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। और फिर एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में सारे देश के अंदर जो चर्चा चल रहा है, उसके ऊपर कोई चैनल को कोई भी डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री को जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखा, गुजरात दंगों के बारे में नहीं है, दूसरा कुछ है। लेकिन बात तो है दंगों को लेकर। गुजरात दंगा 2002 में हो गया, उसके बाद उन्होंने 3 बार का 4 बार सीएम था, उसके बाद देश का 2 बार का प्रधानमंत्री है। लेकिन 2002 साल का जो डॉक्यूमेंट्री है, फिर वो बीबीसी लेके आया, तो इसके बारे में तो पूरा देश को तो जानना चाहिए। हाँ। जब सीएम था उसका बात छोड़ दीजिए, अभी तो देश के प्रधानमंत्री देश के राजा है, देश के राजा के खिलाफ बाहर से एक डॉक्यूमेंट्री बन गया, उस डॉक्यूमेंट्री देश के लोगों को जानना नहीं चाहिए, आपको जानना नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर आप प्रतिबंध लगा दीजिएगा, तो देश के लोग तो सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में खुद दंगा लगा था, तो
तो दंगा तुम हिंदू मुसलमान करके पूरे देश का जो आरएसएस और भाजपा का काम ही है। ना ठीक है, एक मिनट, ठीक है बादल साहब, एक मिनट आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा रुके, दोबारा में आएंगे, दोबारा में बात मेहमान पास, एक मिनट रुके, अभी रुके। मसला ये नहीं है, मैथिल साहब आपके पास आ रहा हूं। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए भाई, मेरे बहस में ऐसे नहीं चलेगा महाराज ना। मसला ये, हमको बीबीसी से जानने की जरूरत नहीं, हमने भारत ने इस पे आयोग बनाए, भारत ने उन आयोगों की रिपोर्ट देखी, भारत ने अपने सबसे बड़ी अदालत का मुकदमा देखा और उस पर जजमेंट देखा। अब बीबीसी हमको बताएगा कि बीबीसी देखना जरूरी है देश के लिए? गजब बात करते। और जिन लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि रातों रात बैन कर दिया, वो शायद जानकारी नहीं रखते। वो भारत सरकार यूट्यूब चैनल, मेरे ख्याल से हर महीने 10, 20, 50 फर्जी यूट्यूब चैनल बैन करती है, ऐसी ही राजाज्ञा निकलती है। तब तो नहीं कोई आता बहस करने। अरे जाइए ना कोर्ट, बगावत करेंगे। जब वो मंत्री पकड़ा गया रुपया के साथ, तब बगावत नहीं याद आई। खैर, सूर्य प्रकाश मैथिल, दो चीजें 2023 में हैं। एक तो राज्यों के चुनाव तो छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव का जो कुछ भी तैयारी होनी वो इसी साल होनी है, अगले साल तो वोट पड़ना है, ठीक, एक बात को समझना। दूसरा, G20 की चेयरमैनशिप आई भारत के पास, तो विश्व भर के बड़े नेताओं का, राष्ट्राध्यक्षों का मूवमेंट रहेगा। 200 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे, ठीक। उस समय ये टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 20-22 साल पुरानी घटना, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत निर्णय दे चुकी, 2 आयोग बैठ चुके, ठीक, और जिस पर भारत की जनता 3-4 बार वोट कास्ट कर चुकी। मैं मौत का सौदागर, ये शब्द चुनाव के मैदान में आया था ना, उसके बाद भी जनता ने वोट किया। इसके पीछे क्या डिजाइन देख रहे हैं? ये टाइमिंग। धन्यवाद जी अमिताभ जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। और आशा करता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मुझे भी पूरा मौका मिलेगा बात करने का। ठीक। और जिसको अपनी बात रखनी है कृपया करके मेरे बात रखे, ना मैं बात काटूं ना नहीं, एक एक करके बोलेंगे सब लोग, यहाँ तो मेरे उसमें जी, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है अमिताभ जी, और जो चीख चिल्ला ये मचाते हैं ना, उसके बाद जानकारी सामने नहीं आ पाती। जब सच सामने आता है तो ये मुंह छुपा के भागते चिल्लाते जी। देखिए अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न उठाया वही कटु सत्य है। पूछना मैं यही चाहता था, आपने ही पूछ लिया कि ये देश जो है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कोर्ट से चलेगा, ये देश न्यायपालिका से चलेगा, कार्यपालिका से चलेगा, विधायिका से चलेगा, या यह देश विदेशी प्रोपोगेंडा से चलेगा और विदेशी प्रोपोगेंडा से प्रेरित ये कुछ चिंटू मिंटू और चिंटू मिंटूओं के जो पिताजी हैं उनसे चलेगा। आप देखिए कि कभी तो माता काली के विषय पर अभद्र टिप्पणी करती है महुआ मोइत्रा, और उसके बाद कभी इनके नेताओं के घर से सिल्लियां निकलती है चांदी की, सोने की, और बड़े बड़े गट्ठर निकलते हैं, तब तो इनको परेशानी नहीं होती, तब तो ये मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 साल की कठिन न्यायिक अग्नि परीक्षा के बाद उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, बड़े बड़े आयोगों के सामने उन्होंने अपनी पेशी दी, कांग्रेस की सरकार होने के बाद पूरा का पूरा तंत्र उनके खिलाफ लगा हुआ था, कितनी प्रताड़ना उन्होंने झेली, उसके बाद उनको जब क्लीन चिट मिली और ये कुछ नहीं कर पाए, भारत की न्यायपालिका ने उनको निर्दोष करार दिया, तो अब ये लोग देखिए किस प्रकार से विदेशी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए एक झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसको देश के अंदर दिखाकर देश के अंदर एक अलग से दोबारा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस ले लीजिए, चाहे वो जय भीम वाले ले लीजिए, चाहे ये जो है ना इनॉय चौलवे बंगाल के अंदर राजनीतिक हत्याएं करते हैं, तो भैया हाईकोर्ट मानवाधिकार आयोग इनको फटकार लगाता है, वहां ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तब क्यों महुआ मोइत्रा ट्वीट नहीं करती है कि हमारे को आज लताड़ पड़ी हाईकोर्ट से कि हमने हत्याएं की, हमने बलात्कार किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं के, और हमें हाईकोर्ट ने डांटा है
हमारे कार्यकर्ताओं के घर जलाने वाले ये तृणमूल के नेता यहाँ बैठे हुए हैं और ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हमारे लोकतंत्र से चलेगा, करोड़ों भारतवासियों के मतों से चलेगा, ये एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नाम के प्रोपेगेंडा से चलेगा? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा मैं आऊंगा।